नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कितने राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं प्रत्येक 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए करते हैं? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कुल 3 नए राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है और साथ में एक अन्य राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल को यहाँ पर परिवर्तित किया गया है। चलिए जरा बात जान लेते हैं हम इसको। सबसे पहले उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये पहली बार राज्यपाल के पद पर निर्वाचित हुए हैं या फिर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इनसे पहले उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे वह कौन थे? बेबी रानी मौर्य। तो उनके स्थान पे अब कौन आ गए? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और बेबी रानी मौर्य ने अपने राज्यपाल के पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति जी ने इनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। तो इसलिए नए कौन बनाए गए? गुरमीत सिंह। दूसरे कौन से? पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल बनाया गया है। इनसे पहले पंजाब के राज्यपाल कौन थे? बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, अगला जो राज्यपाल है वह कौन है? तमिलनाडु के नए राज्यपाल आर.एन. रवि को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। अब बनवारी लाल कहाँ पहुँच गए? पंजाब में। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना। तो ये 3 मुख्य राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है नई। इसके अतिरिक्त नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनका जो अतिरिक्त प्रभार है वह किसको दे दिया गया है? प्रोफेसर जगदीश मुखी को। क्योंकि ये कहाँ के राज्यपाल हैं? असम के। क्योंकि इनसे पहले जो असम के राज्यपाल थे कौन थे? आर.एन. रवि। अब आप जानते हैं कि आर.एन. रवि कहाँ के बन गए? तमिलनाडु के। तो अब नागालैंड की जगह खाली हो गई, तो असम के राज्यपाल को अभी हाल फिलहाल में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर तैयार किया है या डामर को विकसित किया है? तो हाल ही में पोलैंड नामक देश ने क्या किया है? फूलों की खुशबू वाला डामर विकसित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। जब बात कर रहे हैं हम पोलैंड की, तो पोलैंड कहाँ पड़ता है? ये जो आप एरिया दिख रहा है ऊपर वाला, ये कौन सा है? रसिया। ये कौन है यहाँ पे? जर्मनी नीचे की तरफ। ठीक है, ये कौन है? स्लोवाकिया। यहाँ क्या है? यूक्रेन। ये क्या है? बेलारूस। ये लुथेनिया है। तो इन देशों का जो पड़ोसी देश है क्या है? पोलैंड। कौन से सी के निकट है? बैलिस्टिक सी के निकट में कौन सा देश बसा हुआ है? पोलैंड। यदि पोलैंड की राजधानी आपसे पूछे तो क्या होगा? वॉर्सो। तो यहाँ पे लिखा है वॉर्सो। यहाँ मुद्रा क्या चलती है? सलॉटी। ठीक है, और यहीं पर एक फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर तैयार किया है। तो इसके बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारत की सेना के साथ ओसिनडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसको इलेबोरेट करेंगे इस टर्म को तो क्या निकल के आएगा? ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया।
तो भारत और इंडिया के बीच में होने वाले समुद्री सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? ऑसी इंडेक्स। किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्रत्येक 2 वर्षों में इसे आयोजित किया जाता है। तो यह द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ऑसिंडेक्स समुद्री अभ्यास का चौथा एडिशन, मतलब ये इसका चौथा संस्करण है। प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2015 में। ये कौन सा एडिशन है इसका? 4th एडिशन। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक और भारतीय नौसैनिक भाग लेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सैनिक यहाँ पे भाग ले रहे हैं उनका नाम आपको इसमें याद रखना है। वैसे तो एग्जाम के लिए केवल इतनी ही बात सफिशिएंट है कि आप इस जो अभ्यास है इसका नाम याद रखिए, कौन सी कंट्रियों के बीच में होता है, इतना सफिशिएंट है। यदि आपसे पूछें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो आंसर क्या होगा? कैनबरा। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इनके बारे में हमें कम से कम इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास सूर्य किरण आयोजित करेगा? तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। और इस बार जो 2021 में यह आयोजित होगा सूर्य किरण अभ्यास, यह इसका 15वां संस्करण होगा। कौन सा एडिशन होगा? 15 एडिशन ऑफ सूर्य किरण युद्धाभ्यास। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बातें जान लें हम। सबसे पहली बात आप यही याद रखेंगे कि भारत और नेपाल की सेना के बीच 15वां सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? सूर्य किरण, आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब सूर्य निकलता है तो किस दिशा में है? पूर्व की तरफ। तो ये उत्तर में, लेकिन आप इसको पूर्व की तरफ से याद करके क्या आंसर याद कर सकते हो कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। अब ये आयोजित कब होगा? 20 सितंबर से इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं नेपाल की, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? के.पी. ओली। यदि आपसे पूछा जाए के.पी. ओली का फुल फॉर्म, तो खड़ग प्रसाद ओली इनका पूरा नाम है, क्योंकि बच्चा अधिकांशतः क्या करता है? केवल इनका शॉर्ट फॉर्म याद करता है। हालांकि शॉर्ट फॉर्म भी कुछ गलत नहीं याद करना, वो भी सही है, लेकिन जब यदि आपको मिल जाए कोई चीज़ फुल फॉर्म में तो एक बार उसे भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और अन्य सैन्य अभ्यासों के बारे में जान लेते हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच में कराए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे नाम लिखा है गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित कराया जाता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में इसको आयोजित कराया जाता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में। नमोडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ में। शक्ति अभ्यास फ्रांस के साथ में। सूर्य किरण अभ्यास नेपाल के साथ में। और युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो इतने अभ्यास आपको इसमें याद रखना है जो कि भारत और अन्य देशों के बीच में इनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता, चूंकि यहाँ पे फाइनेंस की बात की जा रही है, वित्तीय व्यवस्थाओं, तो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की जो 24वीं बैठक हुई थी उसको क्या किया है? अध्यक्षता किया है, उसकी हेड किया है। ठीक है, उसको हेड किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो डूरंड कप है यह फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। किसका? फुटबॉल का सबसे पुराना कप। इसका ये कौन सा संस्करण हो रहा है? 130वां। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? कोलकाता। तो 2021 का डूरंड कप जो कि इसका 130वां संस्करण है और जो 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होगा, तो कहाँ पर किया जाएगा? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस लॉन्च किया है? ये वाला प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। तो इन 4 कंपनियों में से फोन पे ने क्या किया? इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस IPP लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है इसमें, असम सरकार ने किस खिलाड़ी को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में अभी ओलंपिक कंप्लीट हुए, तो ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी विजेता हुए जिन्होंने कोई ना कोई पदक जीता है, तो उन्हीं में से किसी एक खिलाड़ी को असम सरकार ने अपने यहाँ क्या बनाया? समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन। ये कौन है? मुक्केबाज हैं भारत के। कौन है? मुक्केबाज। तो इन्हें हाल ही में असम की सरकार ने क्या किया है? समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम इनके बारे में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको ये बात याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता अब ये लवलीना बोरगोहेन है। ये कहाँ की निवासी है? असम की। कहाँ की निवासी है? असम की। इसलिए असम की सरकार ने इन्हें समग्र शिक्षा अभियान का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और इन्हें कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। ठीक है, यदि बात करें असम की, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। और इन्हीं को क्या दिया गया? अतिरिक्त प्रभार। कौन से राज्य का? नागालैंड का। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। मुख्यमंत्री कौन है असम के? हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है आपका आज की करंट अफेयर्स का। तो किस राज्य ने गो टू हिल 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो इस नाम का जो अभियान है वह किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह हमें बताना है। तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा, कहाँ के मुख्यमंत्री? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गो टू हिल 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह अभियान है क्या। देखिए, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? एन बीरन सिंह। इन्होंने हाल ही में गो टू हिल 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? CHC सिंघाट में, ये एक जगह का नाम है मणिपुर में, 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया है। मतलब इसको लॉन्च करने का मतलब क्या है कि जो गो टू हिल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर एक जगह है और यहाँ पर अस्पताल के लिए 3 बेडों वाला, अस्पताल के लिए 30 बिस्तरों वाला और विशेष प्रकार के वार्डों का यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। यदि हमसे बात करें वो या आपसे पूछें कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या करेंगे आप? इम्फाल। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? LN गणेशन। क्या नाम है इनका? LN गणेशन। तो मणिपुर के संदर्भ में हमें कम से कम इतनी बातें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं
कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चिनाब नदी। कुछ लोगों ने कमेंट किए और उनके आंसर क्या है? एकदम सही है। चिनाब नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जो नदी है जम्मू में प्रवाहित होती है। तो उस नदी से लगभग कितनी ऊंचाई पे बनाया जा रहा है? 359 मीटर की ऊंचाई पर इस वाले पुल को बनाया जा रहा है। ठीक है, और यह जो पुल है क्या है? चीन के 275 मीटर पुल से भी क्या है? बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो ये सब बातें भी आपको इसमें याद रखना है। यह एक प्रकार का आर्च ब्रिज है। मैंने बताया तो आर्च ब्रिज क्या होते हैं? जो इस टाइप से होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? आर्च ब्रिज कहते हैं। दिसंबर 2021 तक इसका काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो जम्मू में चिनाब नदी पर इसको बनाया जा रहा है। और ये कहाँ का है? विश्व का सबसे ऊंचा। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है? भारत का सबसे ऊंचा। भारत के अलावा ये पूरे विश्व का ही सबसे ऊंचा है। और ये एफिल टावर से लगभग 35 मीटर का क्या है? ऊंचा है। ठीक है, एफिल टावर कितना है? 324 मीटर। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो का जो प्रश्न है आपके लिए क्या है। आज का प्रश्न है, गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ में आयोजित किया जाता है, या किस देश साथ में ये इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। 4 आपके पास ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको चूज करके कमेंट करके आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट का हम वेट करेंगे। आप इसको जरूर कमेंट करना कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इस कंप्लीट पीडीएफ का जो आंसर शीट है वह आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। इसमें आप इसको मैच करके आंसर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली की तरह दे दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।